नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कांति हिंदी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक आरोह हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 अध्याय 3 से कुंवर नारायण का जीवन परिचय। तो मित्रों, शुरू करते हैं कुंवर नारायण का जीवन परिचय। कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 ईस्वी में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। ये अगे द्वारा संपादित तीसरे तार सप्तक 1959 के कवि हैं। इन्होंने इंटर तक की पढ़ाई विज्ञान विषय से की, लेकिन आगे चलकर वे साहित्य जगत के विद्यार्थी बने और 1951 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। वे 1975 से 1978 तक अगे द्वारा संपादित मासिक पत्रिका नया प्रतीक के संपादक मंडल के सदस्य भी रहे। पहले माँ और फिर बहन की असामयिक मौत ने उनकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया, पर टूटकर भी जुड़ जाना उन्होंने सीख लिया था। पैतृक रूप में उनका कार का व्यवसाय था, पर इसके साथ उन्होंने साहित्य की दुनिया में भी प्रवेश करना मुनासिब समझा। इस महान कवि का निधन 15 नवंबर 2017 को हुआ। कुंवर नारायण की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। चक्रव्यूह 1956, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनके काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी, ये इनका प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले इनका समीक्षा ग्रंथ है। मेरे साक्षात्कार सामान्य रचना है। इनको प्रमुख पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जो इस प्रकार हैं: साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कवि लिखते हैं, न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतनपरक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है, किंतु कविता की विद्या को उनके सृजन क्रम में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधों की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्न, आकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर वैयक्तिक और सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, नौच कसौट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। अब हम कवि से जुड़े विशेष तथ्यों को देख लेते हैं। प्रकाशित रचनाएं: चक्रव्यूह 1965, परिवेश, हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002 में प्रकाशित काव्य संग्रह है। आत्मजयी 1965, प्रबंध काव्य, वात्सर्वा के बहाने 2008, खंड काव्य, कविता के बहाने 1993 में प्रकाशित कविता, आकारों के आसपास 1973 में प्रकाशित कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले 1998 में प्रकाशित समीक्षा पुस्तक है। मेरे साक्षात्कार 1999 में प्रकाशित सामान्य रचना है। विशेष पुरस्कार: कबीर सम्मान 2001 में, सलागा सम्मान 2005-06 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में, पद्म भूषण पुरस्कार 2009 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 में, कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह पर, व्यास सम्मान 1995 में आत्मजयी प्रबंध काव्य पर प्राप्त हुआ। यहाँ पर कुंवर नारायण की दो कविताएं ली गई है। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है।
शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में ये कविता की अपार संभावना को टटोलने का अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह में संकलित है। कविता में कत्ते और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ कहा शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में बात सीधी थी पर कविता को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।